फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्ड्स केयर एंड पाखिर विद्यालय। देखिए, आज कुछ ऐसे हम बात करेंगे जो नेचर के रिलेटेड है। मतलब जितना हो सके हम लोग बर्ड्स के साथ काम कर रहे हैं या बर्ड्स को घर में पाल रहे हैं, पंछी को घर में रख रहे हैं या ब्रीडिंग ले रहे हैं। हर चीज़ में नेचुरल जो प्रोसेस है, या आपको इतना जान लीजिए। मेरा जो और एक बात बोल दूँ, जो लोग ऑडियो बुक मिल चुका है ना बंगाली हिंदी में, ऑडियो बुक को भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ। मतलब उसमें बहुत सारे चीज़ इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि कैसे क्या सब कुछ बहुत सारे अपडेटेड हो रहा है। और ये कल ही मिल जाएगा आप लोगों को। एक बार हमको व्हाट्सएप में नॉक कर लेना। जो लोग को मतलब मैंने दिया है सभी को हम भेज देंगे। काम हो चुका है, ई बुक का भी काम हो चुका है। कल इवनिंग 8 साढ़े 8 बजे या 9 बजे तक रिलीज़ हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बात यहाँ पे देखिए, पंछी को अगर जानना है नेचर का, क्योंकि हम लोग को छोड़ के कोई भी एनिमल को देखिए, चाहे वो आपका कैप्टिव में हो या वाइल्ड में हो, नेचर का बहुत करीब हो। हर चीज़ देखिएगा कोई भी। हाँ, अगर आप कुछ मान लीजिए आपके सेटअप में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, शाम को आप खाना दे रहे हो तो खाएगा, पानी दे रहे हो पिएगा। लेकिन ज़्यादातर अगर आप नेचुरल हैबिट उसको करवाओगे, नेचर का नियम के अनुसार आपका सेटअप ऑन होता है ऑफ होता है, आप करते हो। तो जो मैं खुद करता हूँ, हमेशा मैं नेचर को फॉलो करके अपने सेटअप को आगे ले जाता हूँ। उनमें से जो कुछ भी फ़ायदा होगा ना, वो आपका होगा, आपके बर्ड्स का होगा। और जितना हो सके हम लोग मेडिसिन से दूर रख पाएंगे, चाहे वो होम्योपैथिक हो या एलोपैथी हो। क्योंकि देखिए, मेरा हमेशा से एक ही सोच है जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ मेरे वीडियो के माध्यम से। जितना हो सके नेचर को जानिए। क्योंकि नेचर, मान लीजिए नीम का पत्ता, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। पाखिर विद्यालय जो लोग फॉलो करते हो बंगाली चैनल, आज 6 साढ़े 6 बजे इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा। इससे अपने बर्ड्स के सेटअप पे किस किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर मैं हिंदी में भी बनाऊंगा, ऐसे कोई बात नहीं है। बात यहाँ पे है, ये जो नीम का पत्ता है इतना फ़ायदा है, लेकिन कितना देने से कितना फ़ायदा है ये जानना पड़ेगा। आयुर्वेद या नेचुरल जो है, ऐसे नहीं है जो कुछ भी करो उसके साथ, ऐसे नहीं है। उसका एक सही मात्रा इसका भी है, मतलब नेचर का है या नेचुरल चीज़ का है या आयुर्वेद में है। जैसे हर चीज़, बर्ड्स का डाइजेशन लेके, बर्ड्स का डिवॉर्मिंग को लेके, बर्ड्स का ब्रीडिंग को लेके, बर्ड्स का नर्वस सिस्टम के, मैंने 2 दिन पहले एक बहन का, कहाँ पे रहती है मैं अभी याद नहीं है, एक प्रॉब्लम हुआ था। एक नहीं, एकाधिक प्रॉब्लम, मतलब बाद में बोल रही हूँ, किसी एक का उदाहरण दे रही हूँ आपको। उसका क्या हुआ था, नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। वो हाथों के सामने कुछ नहीं था, ना कोई मेडिसिन था ना कोई, एकदम गांव पे है। तो मैंने क्या बोला उसको, कुछ मत कीजिए, नीम का पत्ता और अदरक, ठीक है। अगर ओआरएस है तो ओआरएस के साथ आप अदरक दीजिए, नहीं तो नीम का पत्ता और अदरक को उससे पानी, मतलब गाढ़ा बना के आप उस बर्ड्स को पिलाइए। एक तो है, मेरे पास कॉल ज़्यादा लेट से आया तो देते देते ही उससे, मतलब देने से पहले ही उसका मौत हो गया, मुंह नहीं खुला। लेकिन इसका एक का रिकवरी हो चुका है, वो मैं पिक्चर या वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन ये नॉन एडिट वीडियो है, मैं शूट कर रही हूँ, अपलोड करूँगा। नीम का पत्ता और अदरक को मैंने पीस के जो गाढ़ा बनाया वो उसको पिलाया, मतलब मैंने बोला पिलाने के लिए। आप विश्वास नहीं करोगे, आप खुद देखोगे। जब वो पिछले वाला, मतलब जो नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था उस टाइम का जो वीडियो है, वो अगर नहीं देखोगे तो आपको कभी नहीं लगेगा ये बर्ड्स कभी बीमार पड़ा था, ये ऐसे प्रॉब्लम हुआ था। क्योंकि आयुर्वेद को मैंने टाइम दिया, जाना कितना डोज कितना क्या है, सब कुछ इसमें कुदरत ने सब कुछ दिया है। ऐसे कोई चीज़, और नीम को तो मान लीजिए, नीम को मतलब एक कुदरती, मतलब नेचुरल मेडिसिन कहा जाता है। इसका मतलब सर से लेके पैर तक नीम का जो पेड़ होता है, हर चीज़ में काम आता है, हर चीज़ इसका काम आता है। तो इसीलिए नेचुरल हम लोग जितना जानेंगे, जितना सीखेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही हम लोगों के सेटअप के लिए अच्छा है। चाहे इस नीम को ही ले लीजिए, नेस्टिंग मटेरियल बनाइए, ये डिवॉर्मिंग के लिए यूज़ कीजिए, बॉडी डिटॉक्सिंग के लिए यूज़ कीजिए, कहाँ पे कुछ चोट लग जाए हल्दी के साथ मिला के यूज़ कीजिए। नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है तो नीम के साथ अदरक को पीस के आप उसका गाढ़ा बना के पिलाइए, देखिए क्या स्थिति आता है। मैं लिख, क्योंकि ये सारी चीज़ मैंने स्टडी किया है, प्रैक्टिकल किया है, तभी जाके मैं आज के डेट में लोगों को मदद कर पा रहा हूँ। और उससे भी पहले
नेचुरल को मैंने जाना। देखिए नेचर को कोई समझ नहीं सकते, यूनिवर्स को क्या समझते हैं, यूनिवर्स हम लोगों को बनाया है, ठीक है। तो मदर नेचर को समझने के लिए आपको मदर नेचर जैसे सोच होना पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि मैं जब चाय पीता हूँ ना रास्ता पे, मेरे सामने एक पेड़ है, पेड़ को अच्छी तरीके से मैं चुपचाप देखता रहता हूँ, एक एक सेब मिट्टी के भार में चाय पीता हूँ और देखता हूँ, और कोई भी पंछी आके बैठता है, उसका जो खूबसूरती है, मतलब जो ब्यूटीनेस है, जो एक पेड़ मतलब पेड़ उसका जो स्टिक वहाँ पे एक मतलब बर्ड्स बैठा हुआ है और पीछे आसमान, इसका जो ये नेचुरल जो ब्यूटीनेस है, ये अलग सा, मतलब इसका भाषा में हम बोल नहीं सकते। नेचर को जानने के लिए नेचर जैसे आपको सोच होना चाहिए। जितना आप टाइम नेचर को दोगे, जितना टाइम एक्सपेंड करोगे उसके साथ, उतना ही उसके बारे में जान पाओगे, उतना ही आपका जो हमेशा इतना जान लीजिए, थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स का या क्वांटम साइंस का बात बोल रही हूँ, हमेशा यूनिवर्स आप लोगों को मैसेज, हम लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, हर एक एनिमल को। हम लोग इतना उलझे हुए रहते हैं ना सामाजिक समाज में या मेटलिस्टिक दुनिया पे, मैसेज को डिकोड नहीं कर पाते, लेकिन खुशकिस्मत मैं हूँ जो मैं कर पाता हूँ, हर चीज़ को कोशिश करता हूँ डिकोड करने में, क्योंकि तुरंत जो ये जो आइडिया मेरे दिमाग में आया, मेरा मानना है उसका ही मैसेज दिया था, जो ये करने के लिए बोलिए, और मेरे मुंह से वही निकला, और बात जिंदा भी है। नीम का पत्ता, अदरक का, क्योंकि ये गुण कहीं ना कहीं मैंने सोचा था, मतलब सीखा था, जाना था, मेरे दिमाग में है, लेकिन इंस्टेंट जो काम वो भूल गए थे। मैं तो मेडिसिन के बारे में सोच रहा था ना उस टाइम पे, बोला था मेरे अब इतना दूर में गांव है, कोई मेडिसिन नहीं है, इस स्थिति में कैसे, मैंने एक को एक ऑप्शन दिया जो ओआरएस पानी के साथ अदरक का पानी पिलाइए, लेकिन पिला नहीं पाया, उससे आगे डेथ हो गया। और एक को बोला था नीम का पानी, मतलब नीम का जो थोड़ा सा पानी बना लीजिए या ठोक के गाढ़ा बना लीजिए, उसके साथ अदरक का जो रस बनेगा पानी के साथ मिला के पिलाइए, देखिए क्या मैजिकल स्थिति बनता है। वो बर्ड्स अभी केज में घूम पी रहा है। इसलिए जितना हो सके आप नेचर को समझोगे ना, जितना नेचुरल चीज़ को वैल्यू दोगे, उतना ही आपका सेटअप सुंदर होता रहेगा, बर्ड भी बीमार कम पड़ेंगे, क्योंकि नेचर में हर चीज़ है, जो हम लोग सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं, पेन किलर यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो चीज़ों में जो बैक्टीरिया वायरस का जो इफेक्ट है, मैं तो नेचर का इतना क्षमता है, वो बैक्टीरिया वायरस को भी रोक सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग इसको जाने। देखिए कोई जोर ज़बरदस्ती बात नहीं है जो आपको जानना ही पड़ेगा, लेकिन मेरा मानना ये है, जो मदर नेचर को आप जितना जान पाओगे ना, जितना समझ पाओगे अपने के हिसाब से, उतना ही आपका एनिमल्स का, अपना बर्ड्स का या आपके सेटअप का उतना ही अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए ये सारे पेड़ जब सेटअप के आसपास आप लगाओगे, तो नीम का पेड़ बोलिए, तुलसी का पेड़ बोलिए, एलोवेरा का पेड़ बोलिए, अलग सा एक बात बनता है, एटमॉस्फेयर बनता है। हाँ, इसका एक अलग सा ये है, जो भूत प्रेत इसमें बासा बांधते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हम लोग आज दूसरे टॉपिक में बात कर रहे हैं। मेरे घर में भी नीम का पेड़ है, उस पेड़ को मैं कभी तोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि वो पेड़ मेरा दोस्त है, बातचीत करता रहता हूँ कभी कभार, इसीलिए उसको तोड़ के मैं देता नहीं हूँ, ये बाज़ार से ख़रीदा हुआ है। इसीलिए इसके ऊपर मैंने बंगाली में वीडियो बनाया आप लोगों के सामने, ये नेचुरल चीज़ बोल, जितना हो सके इससे ब्रीडिंग भी होगा। कुछ लोगों का कहना है ब्रीडिंग टाइम पे आपका बोली ना, नीम का प्रयोग करने से फर्टिलिटी कम हो जाता है, ये गलत है, ये ज़रा मतलब पूरी गलत है। ब्रीडिंग का पूरा टाइम नहीं, ब्रीडिंग का सिर्फ जब बर्ड जब मेटिंग कर रहे उस टाइम पे नीम का मतलब पानी बोलिए, नीम पत्ता बोलिए मत दीजिए, एग लेइंग कंप्लीट हो गया उसके बाद दीजिए। इसीलिए सही चीज़ जानना पड़ेगा। एक चीज़ बोल दिया कैमरा के सामने आके, और ज़्यादातर इसमें ही प्रॉब्लम होता है हम लोग ज़्यादातर सुन कर बात करते, खुद स्टडी नहीं करते हैं। अब खुद स्टडी करके देखिए, जो चीज़ मैंने बताया, एक गलत आएगा सामने तो हम नीचे अब कमेंट्स कर सकते हो, दादा आपने ये गलत बोला, क्योंकि मैंने पहले स्टडी किया, प्रैक्टिकल किया, तभी जाके ये सारे बड़े बड़े बात आप लोगों के सामने रख रही हूँ। करके देखिए, जैसे नेचुरल ब्रीडिंग में आप दालचीनी लीजिए, आपका लौंग लीजिए, आप इलायची लीजिए, तीन को डस्ट बना के आप ब्रीडिंग के लिए यूज़ करो ना। विटामिन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, मिनरल्स, सब कुछ का सोर्स उसमें है। हार्मोनल जो चेंजेस होता है, फर्टिलिटी ठीक हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होगा, लेकिन उसका भी एक मात्रा है। ओवरडोज हो जाएगा तो बर्ड्स मर जाएगा।
गर्मी के सीजन में वो शरीर में जाके गर्माहट पैदा करता है। और एक चीज़ देखिए, हर जो तीनों चीज़ के इंग्रेडिएंट का मैंने नाम लिया, हर चाहे आप इंडिया से हो, इंडिया के बाहर से हो, हर किसी का किचन रूम में मिल जाएगा ये, क्योंकि हम लोग खुद खाने पे इसको यूज़ करते हैं। तो नेचर में इतना ताकत है फ्रेंड्स। आपका मेडिसिन कॉस्टिंग जो बर्ड्स पालने के लिए इतने सारे कॉस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब खाने पीने के बाद छोड़िए, वो तो आपको एक एनिमल घर में तो दाना पानी तो देना पड़ेगा। मेडिसिन के पीछे जो हज़ार रुपया खर्च हो जाते हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसीलिए हर कोई बर्ड्स को पाल सकते हैं, मेरा कहना यही है। तो चलिए रखता हूँ, और भी डिटेल्स बात करेंगे। कल आप लोगों को ऑडियो मतलब अपडेटेड ऑडियो बुक मिल जाएगा और ई बुक भी मिल जाएगा। नमस्कार।